धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव एवं भाजपा प्रदेश के मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने केंद्र भाजपा की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए सोचा है और उनके लिए बनाया गया नया कानून किसानों का आत्मबल और समृद्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा जब भी किसी कानून को नया प्रारूप दिया जाता है तो कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार किसानों का हित चाहती तो मंडी के अंदर लगने वाले 10.5% मंडी टैक्स को हरियाणा सरकार की तर्ज पर कमी कर किसान को राहत पहुंचाती। गहलोत सरकार द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करते हुए 2 लाख के ऋण माफ करे और किसानों के कोरोना काल के समय के बिजली की बिल माफ करे और बिजली की दरों में कटौती करे। गहलोत सरकार ने हमेशा से ही किसानों और जनता के साथ धोखा किया है और झूठे वादे किए हैं। किसान और आम जनता पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। भाजपा सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 70 वर्ष तक देश में शासन किया, लेकिन इतने समय के अंतराल में सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने हमेशा देश में त्रुटिकरण की राजनीति की है। जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू से करती है। पूरे राजस्थान में जो जन जागरण अभियान हमारा चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई निर्णय लिया किसानों के हित में, तो कांग्रेस का काम उनका विरोध करना है। जैसा कि आप जानते हो, कृषि बिल जो है किसानों के हित में है और किसानों के लिए वरदान साबित होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कई बार अपने भाषण में कहा किसान की आय दुगनी करने का उनका संकल्प है, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस कहती है निजीकरण की ओर जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था वो ये था, प्रतिस्पर्धा को लेकर जब भी किसी व्यापार के अंदर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आती है तभी उसमें उठाव आता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कपड़ा बनाता हूँ, इस कपड़े को 4 लोग खरीदने वाले आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मुझे ज़्यादा भाव देगा मैं उसी को बेचूंगा। इसी तरह से एमएसपी प्राइस तय करते हुए, मंडियों को चालू रखते हुए हमने बाहर के जो व्यापारी हैं खुला बाजार कृषकों के लिए खोलने का प्रयास किया। इससे कृषकों को इतना लाभ मिलने वाला है, खेत में जाकर भी व्यापारी उस फसल का सौदा करेगा। और उसमें विशेष चीज ये है कि व्यापारी इस बात के लिए बाध्य है कि वो एग्रीमेंट किसान का खारिज नहीं कर सकता, लेकिन किसान बाध्य नहीं है कि वो व्यापारी को एग्रीमेंट को माने। अगर एग्रीमेंट करते समय किसी चीज का मूल्य 1 रुपया था और फसल कटते समय अगर उसका मूल्य 1.5 रुपया हो गया, तो किसान उस एग्रीमेंट को खारिज कर सकता है। केसीसी का ऋण जो है वो बढ़ा दिया हमने पशुधन पे जो लोन था हमने वो बढ़ा दिया। हमने एमएसपी प्राइस में, आपने पढ़ा होगा, रबी की फसल जितनी हमारी थी सब में प्राइस की घोषणा भी बजट के अंदर हो गई। जैसे गेहूं में 50 रुपए बढ़ाकर 975 कर दिया, जौ के अंदर 75 रुपए बढ़ा के 1600 कर दिया, चने पे 275 रुपए बढ़ा के 5100 कर दिया, मसूर पे 300 रुपए बढ़ा के 5100 रुपए कर दिया, सरसों पे 225 रुपए बढ़ा के 4650 कर दिया और कुसुम पे 112 रुपए बढ़ा के 5327 रुपए कर दिया। एमआरपी को इसलिए हमारी सरकार ने बढ़ाया ताकि किसान के लिए एक एक्स्ट्रा सुविधा बाजार में हो। जैसे कि हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश पास पड़ता है, धौलपुर से।